वह कभी बस चलाती है, वह सवारी वाहन लेकर दिन हो या रात किसी भी समय हर किसी की मदद में पहुंच जाती है। वह कभी खेतों में कड़ी मेहनत कर ट्रैक्टर चलाती है तो फसलों में दवाइयां छिड़कती है, पुरुषों को चुनौती देती नजर आती है। वह एक बेटी बनकर अपनी लाचार माँ की सेवा भी करती है तो वह एक माँ बनकर अपनी बेटियों से लाड लड़ाती है। वह परिवार का मुखिया बनकर अपना घर भी चलाती है। रास्ते कितने भी कठिनाई भरे हो वह सबसे पार पाती है। ऐसा कोई काम नहीं बचता जो वो इस पुरुष प्रधान समाज में चुनौती देती नजर न आती हो। हम सलाम करते हैं इस महिला के जज्बे को, हौसले को, जिसने बचपन में घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने के बाद, शादी व बच्चे हो जाने के बाद पति के ठुकराए जाने से आहत होकर भी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के बल पर पुरुष प्रधान इस समाज में ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वो औरों के लिए प्रेरणा बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनावर के पास छोटे से गांव देवला की रहने वाली निशा शर्मा की, जो लगभग 10 वर्षों से ड्राइवरी का काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए पुरुषों के वर्चस्व वाले कई कामों को सीधी चुनौती दे रही है और आज देश प्रदेश की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम भी कर रही है। निशा शर्मा के अनुसार वे जब 3 वर्ष की थी तब उनके मिलिट्री में रहे पिता का उत्तर प्रदेश में निधन हो गया था, जिसके बाद वे अपने ताऊजी के बीच रहने लगी। वहीं पिता द्वारा मनावर आने जाने के दौरान आदिवासी समाज में शादी किए जाने का उत्पीड़न उनकी माता के साथ उन्हें व बहन को झेलना पड़ा। उन्हें बहन व मां के साथ घर से निकाल दिया गया। इस दौरान उन्हें अपने भाई और ताऊजी ने रख लिया। वह परिवार प्रताड़ना से तंग आकर के एमपी के मनावर के देवला में नाना नानी के घर आ गई। यहाँ नाना नानी की मौत के बाद रुपये पैसे की तंगी के चलते सबने हाथ छोड़ दिया। ऐसे में माँ के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगी। सड़कों पर ही गुजर बसर होने लगा। जैसे तैसे माँ ने रुपया पैसा मजदूरी कर इकट्ठा किया और एक मकान बनवाया। बड़ी बहन की शादी होने के 4 साल बाद खुद भी शादी हो गई। वह साल भर सब कुछ ठीक चला। 2 बेटियां होने के बाद आदिवासी होने का ताना देकर ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद 3 साल की बड़ी बेटी व 1.5 साल की छोटी बेटी के साथ माँ के साथ ही मजदूरी कर जाने लगी। छोटे से खेत में काम कर ट्रैक्टर सीखा, खेती के पुरुषों वाले काम किए। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई की चिंताएं होने लगी। उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने बिठा दिया। पैसों की व्यवस्था न हुई। इस दौरान आजीविका मशीन से जुड़ी और वहां पर कामकाज करने लगी। किराने की दुकान डाली, सिलाई करती थी, ट्रेनिंग देने भी जाने लगी, जिसमें मानदेय मिलने लगा। इस दौरान माँ को लकवा मार गया। रात में तबीयत बिगड़ने पर ड्राइवर नहीं मिला। जैसे तैसे सुबह मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची